88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होना है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप भी मतदान जरूर कीजिए, लेकिन इस बीच जो सियासी घमासान मचा है उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। सोलापुर की जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मर्यादा की किस कैटेगरी में आता है। राहुल गांधी लोकतंत्र और संविधान बचाने की अपील करते हैं, लेकिन भाषण के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। ये क्यों है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कहा जा रहा है ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। चुनाव की गर्मी नेताओं की जुबान पर उतर आई है। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों पारा ऊपर भाग रहा है, मर्यादा तार तार हो रही है। संसदीय सियासत की सीमा रेखा तार तार हो चुकी है। भीड़ जुटती है, माइक सेट किया जाता है और फिर जो बोल निकलते हैं उसमें नीतियों के विरोध का स्वर कम सुनाई देता है, व्यक्ति विशेष के अपमान का जोर ज्यादा रहता है। ये कोई आरोप नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर में कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मैंने, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। राहुल गांधी की बोली वाणी में कड़वाहट का जो रंग घुला है, बीजेपी का कहना है वो बौखलाहट का नमूना है। राहुल गांधी के विरोध का स्वर मोदी के लिए हमेशा ऐसा ही रहा है। चौकीदार चोर है से लेकर नफरत की दुकान तक। ये दिगर बात है कि देश की जनता बारंबार राहुल गांधी को सीधा संदेश देती रही है, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। जिस एक्सरे मुद्दे की चुनावी नैया पर सवार राहुल गांधी सत्ता में वापसी के सपने संजो रहे हैं, उसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब सुनिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि मतदान के पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत के कम होने का कारण बीजेपी का विरोधमान विपक्ष बहकी बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ यह तथ्य बहुत ध्यान देने वाला है कि खुद पीएम मोदी को राहुल गांधी की ओर से आने वाले ऐसे बयानों का भान था, लिहाजा दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में उन्होंने गियर शिफ्ट कर दिया। शुरुआत की 21 अप्रैल बांसवाड़ा राजस्थान की रैली से। यहां मुद्दा उठाया मुसलमानों का संसाधनों पर पहला दावा, आपके मंगलसूत्र पर कांग्रेस की नजर है। हमला सीधा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हुआ, संपत्ति सर्वे पर हुआ, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान पर हुआ जिसमें कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। कांग्रेस तिलमिला उठी। जिस तुष्टीकरण के ताम्र पत्र पर मुस्लिम हितों की बात कहकर कांग्रेस वोट बटोरने का ख्वाब सजाती रही है, चोट सीधा उसी पर हुआ। 22 अप्रैल अलीगढ़ संपत्ति का बंटवारा। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। मुसलमानों के हितों के नाम पर वोट का सौदा करने पर डायरेक्ट अटैक किया। 23 अप्रैल छत्तीसगढ़ धमतरी में पीएम मोदी और आक्रामक दिखे। कांग्रेस के भूत, भविष्य और वर्तमान किसी को नहीं छोड़ा। सीधा और साफ कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति इनके डीएनए में है।
दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना है। 23 अप्रैल की शाम कांग्रेस के जवाब देने की बारी थी, लेकिन रात में कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट ने बयान दे दिया कि बीजेपी को बैठे बिठाए राहुल के एक्सरे और संपत्ति के सर्वे कराने वाला सबूत मिल गया। 24 अप्रैल सागर, मध्य प्रदेश, विरासत टैक्स। अमेरिका में लागू होता है विरासत टैक्स, जिसके मुताबिक मौत के बाद व्यक्ति अपनी दौलत का सिर्फ 45% ही अपने वारिस को ट्रांसफर कर सकता है। बाकी के 55% पर सरकार का कब्जा हो जाता है। पीएम मोदी का तंज सुनिए। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस डाल डाल चल रही है तो बीजेपी पात पात। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम यानी पार्टी के नेता ही जातीय जनगणना से इनकार कर रहे हैं, फिर रायता क्यों फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में बता रहे हैं कि कांग्रेस का इरादा है कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर उसे अल्पसंख्यकों को दे दिया जाए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादों की ऐसी छड़ी लगा दी है कि दूसरे चरण के चुनाव में पार्टी सेल्फ गोल करती दिख रही है, और इसके लिए आपको कांग्रेस के 48 पन्नों का घोषणा पत्र खोलना होगा, जिसमें बहुत कुछ साफ नहीं है और बीजेपी जिसे साफ कर जनता को बता रही है, कांग्रेस उस पर आग बबूला हुई जा रही है। अब सिर्फ 3 पॉइंट में समझाती है कि कांग्रेस के वादे कैसे कैसे हैं। राहुल गांधी के एक्सरे का मतलब क्या है। पहला, चुनाव जीते तो संपत्ति का सर्वे होगा। दूसरा, जातीय जनगणना होगी। तीसरा, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की निर्धारित सीमा बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस के लंबे चौड़े वादों में से सिर्फ 3 पर बहस गरमाई है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ये 3 ही काफी हैं कांग्रेस की मंशा क्या है ये जाहिर करने के लिए। 4 जून को कांग्रेस के वादों और बीजेपी के कस्मों का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो दिखाई दे रहा है वो ये कि हार जीत के चक्कर में एक दूसरे के प्रति नेता किस स्तर पर उतरते जा रहे हैं।